हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज यूनिट 3 शेल्टर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 3.1 पढ़ेंगे वाई डिफरेंट हाउसेस। क्यों क्यों हम लोग तरह तरह के अलग अलग तरह के हाउसेस बनाते हैं, अलग अलग तरह के घर हम लोगों को देखने को मिलता है अलग अलग जगहों पे। वो तो क्यों हम लोगों को अलग अलग टाइप का घर देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे हम लोग क्लाइमेट अलग रहता है, कहीं कहीं पे लैंड फॉर्म्स मतलब ज़मीन का जो स्थिति होता है वो अलग होता है, कहीं कहीं पे इकोनॉमिक स्टेटस अलग होता है, मटेरियल्स अवेलेबिलिटी का बात होता है। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ये बात डिपेंड करता है कि हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का घर देखते हैं। ठीक है। हाउसेज आर ऑफ मैनी टाइप्स। हाउसेज जो होता है वो बहुत तरह के होते हैं। हाउसेज आर ऑफ मैनी टाइप्स। There are many factors which decide the type of house or shelter we build. बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसके वजह से हम लोग अलग अलग तरह के घर बनाते हैं। शेल्टर या हाउस दोनों एक ही बात है, हाउस को ही शेल्टर बोला जाता है। क्लाइमेट, लैंड फॉर्म्स, इकोनॉमिक स्टेटस एंड मटेरियल्स अवेलेबल आर द सम मेजर फैक्टर्स। लेट अस नो अबाउट देम। हम लोग चलिए जानते हैं इन्हीं सब के बारे में। क्लाइमेट मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम होता है। अलग अलग जगह पे लैंड का जो स्ट्रक्चर रहता है, ज़मीन का, ऊबड़ खबड़ हो, पहाड़ी इलाका है तो है ना, उस तरह का लैंड अलग अलग हर जगह अवेलेबल होता है। इकोनॉमिक स्टेटस मतलब लोगों के पास कितने पैसे होते हैं उस जगह के, तो उसी हिसाब से घर भी बनता है। मटेरियल्स अवेलेबल, किस जगह पे किस तरह का मटेरियल अवेलेबल है, कहीं पे बैम्बू अधिक मिलता है, कहीं पे लकड़ी मिलता है, कहीं पे लकड़ी वगैरह नहीं मिलता है, कहीं पे सीमेंट और ये सब ज़्यादा मिलता है, स्टोन्स, ब्रिक्स। तो उसके हिसाब से घर बनता है उसके जैसा। तो हम लोग वही सारे फैक्टर्स को पढ़ने वाले हैं। क्लाइमेट एंड लैंड फॉर्म। सबसे पहले क्लाइमेट और लैंड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, ये एक फैक्टर है। हाउसेज इन कोल्ड रीजन्स, ठंडे जगह में। कोल्ड रीजन मतलब ठंडा जगह, ठंडे जगह में जैसे कि लद्दाख। लद्दाख जो पार्ट है, लद्दाख जो एरिया है वो काफ़ी ठंडा जगह है, बर्फीला जगह है। पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। और हम हिमाचल प्रदेश को भी देख लो और जम्मू कश्मीर को भी देख लो, जहाँ पे कैसे हम लोगों को हाउस मिलता है, आर मेड अप ऑफ स्टोन वॉल्स, जहाँ पे पत्थरों के दीवार बनाए जाते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट कोल्ड। क्यों पत्थरों के दीवार बनाए जाते हैं? क्योंकि पत्थरों के दीवार हमें ठंड से बचाती है। वहाँ पे लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में पत्थरों के दीवार होते हैं घरों में, ताकि हम लोगों को ठंड से बचाव हो सके। हाउसेज इन कोल्ड रीजन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड। ठंडे जगहों में हाउसेज जो है वो लकड़ी से भी बनाया जाता है, वुड से, है ना, वुड। दीज हाउसेज यूजुअली हैविंग स्लोपिंग roofs so that rain and snow can slide down easily। तो इन सारे जो लकड़ी के जो हाउसेज होंगे, तो इनके जो रूफ होते हैं, इनके जो छत होते हैं, वो ऐसा स्लोपिंग बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा स्लोपिंग बनाया जाता है ताकि इसके ऊपर अगर बारिश हो, बारिश का पानी गिरे या फिर स्नोफॉल हो, बर्फबारी हो, तो वो स्लिप होकर के नीचे गिर जाए, है ना। इन पोलर रीजन्स, अब पोलर रीजन जहाँ पे पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है, पोलर रीजन उनको कहा जाता है। पोलर रीजन में कैसा हाउस होता है? हाउसेज कॉल्ड इग्लूज। आपने पिक्चर देखा होगा बुक में इग्लू का, है ना, वाइट कलर का एकदम स्नो से, स्नो मतलब बर्फ, बर्फ से ढका हुआ, आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। इग्लू जो होता है वो आइस के टुकड़ों से ही बनाया जाता है, ब्लॉक्स ऑफ आइस से। इग्लू प्रिवेंट्स द चिली विंड्स फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। और ये इग्लू किस चीज़ से बचाता है? हमें ठंडी हवाओं से बचाता है। ये जो इग्लू है, बाहर में चल रहे चिली विंड्स मतलब ठंडी हवाएं को घर में इंटर करने से बचाता है। इन वार्म रीजियंस, जो गर्म देश है, वार्म मतलब गर्म, वार्म मतलब गर्म, गर्म जगह जो है, वहाँ पे कैसे हाउस होते हैं? हाउसेज हैव मैनी डोर्स, विंडोज, वेंटिलेटर्स टू अलाउ द फ्लो ऑफ ब्रीज इनसाइड द हाउस। तो गर्म जगह, गर्म प्रदेश जो होता है वहाँ पे घर जो बनते हैं, वहाँ पे वो सारे घरों में दरवाजे ज़्यादा होते हैं, खिड़कियाँ ज़्यादा होते हैं। वेंटिलेटर्स मतलब ऊपर में जो जाली दिया रहता है वो ज़्यादा दिया जाता है ताकि ठंडी हवा अंदर घुस सके। ब्रीज, पीपल हु लिव इन फ्लड प्रोन एरियाज। फ्लड प्रोन एरिया मतलब क्या होता है? वैसा जगह जहाँ पे बहुत अधिक फ्लड आता है। फ्लड का मतलब हिंदी में क्या होता है? बाढ़ आना। ऐसा जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, तो बाढ़ आता है तो उसके हिसाब से वहाँ पे घर भी बनाया जाता है। पीपल हु लिव इन फ्लड प्रोन एरियाज मेक देयर हाउसेज ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म्स एंड पोल्स
कॉल्ड स्टिल्ट्स। तो जहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, बाढ़ का पानी घुस जाता है घरों में, है ना? बिहार में भी बहुत बाढ़ आता है, पटना-वटना में देखते हो ना, पानी पूरा भर जाता है। तो वैसे जगहों पे उसी तरह के जगहों का बात किया जा रहा है। वैसे गाँव-वाँव में कैसे बनाया जाता है, थोड़ा-सा रेज़्ड प्लेटफ़ॉर्म किया जाता है। रेज़्ड प्लेटफ़ॉर्म का मतलब थोड़ा ऊँचाई पे घर को बनाया जाता है। थोड़ा पहले ऊँचाई बनाया जाता है, ऊँचा बनाया जाता है जगह को, उसके ऊपर घर बनाया जाता है ताकि पानी जो है डायरेक्टली घुस ना पाए। और वैसे जगहों को क्या बोला जाता है, वैसे घरों को क्या बोला जाता है, जो ऊँचाई पे बनाया जाता है उनको स्टिल्ट्स बोला जाता है ना? ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है स्टिल्ट हाउस। देखो ऊँचाई, यहाँ पे देखो कैसे ऊँचाई बनाया गया है। यहाँ पे खाली भी रखा गया है और घर जो है वो ऊपर है ना? तो फ्लड का जो पानी आएगा वो नीचे ही रहेगा, वो घर के अंदर नहीं जाएगा। और ये देखो स्लोपिंग हाउस जो पोलर रीजन में बनाया जाता है, यहाँ बर्फ़ पड़ेगा या फिर बारिश का पानी आएगा तो वो स्लीप होकर के स्लाइड करके नीचे गिर जाएगा, घर ज़्यादा ठंडा नहीं होगा। और इग्लू, इग्लू देखो बर्फ़ का घर बना हुआ है ना? बर्फ़ का ही जो टुकड़ा है ब्लॉक से, उसी से इसका दीवार भी बना हुआ है। सिर्फ इसको ऐसा बनाया गया ताकि ठंडी हवाएं जो है ये अंदर एंटर ना कर पाए, ठीक है। इन अर्थक्वेक एरियाज, जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत आता है वहाँ भी अलग टाइप का घर बनता है। अर्थक्वेक मतलब भूकंप आना, जैसे कि जापान में बहुत भूकंप आता है, घर वर हिल करके धंस जाता है, गिर जाता है। हाउसेज आर मेड ऑफ बैम्बूज, वहाँ पे बैम्बू का, बांस का घर बनाया जाता है और वुड का घर बना, लकड़ियों का घर बनाया जाता है टू प्रिवेंट इंजरीज इन केस द हाउस कोलैप्सेज। इसलिए बैम्बू और वुड का घर बनाया जाता है क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है, भूकंप बहुत ज़्यादा आता है और भूकंप के कारण घर सब गिर जाता है, टूट जाता है। तो घर जब गिर जाता है उसी को बोला जाता है हाउस कोलैप्स। तो घर जब गिर जाएगा तो अगर वो लकड़ी का बना होगा, बैम्बू का बना होगा, तो बाकी लोगों को जो है चोट जो है कम लगेगा, इंजरीज कम होंगे। और सीमेंट का घर बना देगा तो लोग उसी में दब जाएंगे, मर जाएंगे, चोट ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए वहाँ पे लकड़ी का घर बनाया था, हल्का घर, ताकि टूटे भी तो लोगों को चोट ना लगे। मैनी पीपल लिव इन मूवेबल हाउस बोट, बहुत लोग ऐसे हैं जो मूवेबल हाउस बोट में रहते हैं। ऐसा बोट, ऐसा नौका जिसके ऊपर हाउस बना रहता है, ज़्यादातर हम लोग देखते हैं वो केरला में। केरला में हम लोग साउथ में जब जाते हैं तो केरला में हम लोग देखे हैं कि हाउस बोट चलता है वहाँ पे, मतलब नौका है उसके ऊपर हाउस बना हुआ है, मतलब पानी में चल रहा है हाउस आपका। अ कैरावैन, कैरावैन भी होता है, अ टेंट हाउस एटसेट्रा। हाउस बोट कैन बी सीन इन लेक्स ऑफ कश्मीर एंड केरला। तो हाउस बोट हम लोगों को कश्मीर में भी देखने को मिलता है, झील में, और केरला में भी देखने को मिलता है। हाउसेज इन सम ऑफ द आइलैंड्स लाइक मिनिकॉय आइलैंड इन लक्षद्वीप आर मेड ऑफ सैंड ऑफ सीशोर। तो बहुत सारा जो आइलैंड है, जैसे मिनिकॉय आइलैंड एक नाम है एक आइलैंड का जो लक्षद्वीप में है, जहाँ पे ब्रिक्स मतलब ईंट से बनाया जाता है, मेड ऑफ सैंड ऑफ, और उसके बाद सैंड जो उसके सीशोर मतलब समुद्र किनारे में सैंड मिलता है उससे बनाया जाता है हाउस को। Jelly collected from the lagoons is used to cement the bricks and coconut leaves are used to thatch the roof। और वहाँ पे लैगून मिलता है, लैगून्स मतलब जहाँ पे पानी जमा हुआ रहता है और थोड़ा दलदली टाइप का एक मटेरियल मिलता है जिसको जेली सब्सटेंस यहाँ पे कहा गया। जेली वहाँ से कलेक्ट किया जाता है, कीचड़ जैसा रहता है, उसको यूज़ किया जाता है ब्रिक्स को सीमेंट करने के लिए, ब्रिक्स को जोड़ने के लिए, ठीक है, ब्रिक्स को सीमेंट करने के लिए, मतलब ब्रिक्स को वहाँ पे फिक्स करने के लिए वैसे कीचड़ टाइप का जो जेली होता है वो लैगून से उठाया जाता है। और कोकोनट का लीव्स, जो नारियल का जो पत्ता होता है, उसको रूफ के ऊपर में, छत के ऊपर में बिछाया जाता है। थैच द रूफ, थैच मतलब उसको चाहने के लिए, उसको ढकने के लिए कोकोनट का पत्ता लिया जाता है। सम हाउसेज हैव टाइल्ड रूफ्स ऑल्सो, बहुत सारे हाउस जो होते हैं उसमें टाइल्स मतलब खपड़ा भी लगाया जाता है, मतलब टाली खपड़ा जो जिसको बोलते हैं। बिल्डिंग मेथड्स एंड मटेरियल्स, क्या क्या बिल्डिंग मेथड्स होता है, कितना तरह के मेथड्स है बिल्डिंग को बनाने के लिए, और मटेरियल क्या क्या लगता है वो पढ़ेंगे। इन फॉरेस्ट एरियाज पीपल मेक हाउसेज फ्रॉम वुड एज वुड इज़ इजीली अवेलेबल इन दीज एरियाज। फॉरेस्ट एरिया में लोग जो हैं लकड़ी से बनाता है क्योंकि लकड़ी वहाँ पे इजीली पाया जाता है। इन रूरल एरियाज मतलब गांव वाले एरिया में मोस्ट हाउसेज आर मेड ऑफ मड, ज़्यादातर घर जो है वो कीचड़ से बनते हैं। कीचड़ मतलब मिट्टी से बनते हैं।
बैम्बू से बनते हैं मतलब बांस से यूज़ करके बनता है। पाम लीव्स से बनता है, ताल का पेड़ जो होता है। और स्ट्रॉ मतलब जो होता है बिचाली, घास फूस। दीज हाउसेज आर कॉल्ड टेम्पोररी और कच्चा हाउसेज। और ये सारे हाउस जो होते हैं इनको टेम्पोररी घर बोला जाता है, टेम्पोररी हाउस, या फिर कच्चा मकान बोला जाता है ना। जो मिट्टी का घर होता है, बैम्बू का घर होता है, घास फूस का घर होता है, झोपड़ी जो होता है वो टेम्पोररी होता है, कच्चा हाउसेज बोला जाता है उसको। मैनी विलेज हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन। बहुत सारे विलेज हाउसेज जो होता है गांव में, वो सीमेंट, आयरन मतलब लोहा, और ब्रिक्स मतलब ईंट से बनता है ना। सम विलेजर्स कंस्ट्रक्ट बिग हाउसेज कॉल्ड हवेलीज। और कुछ कुछ विलेजर्स जो रहते हैं, ठाकुर साहब जो गांव में रहते हैं, ठाकुर जी, है ना, ठाकुर साहब लोग जो है जिनके पास पैसा रहता है थोड़ा, वो लोग क्या करते हैं, अपने घर जो है वो बड़ा बनाते हैं, जिसको हवेली बोला जाता है। आओ कभी हवेली पे, है ना डायलॉग एक। चलो, इन अर्बन एरिया मतलब शहर में क्या होता है, हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड आयरन रॉड्स। और वहाँ पे सीमेंट, ईंट और आयरन रॉड से बनाया जाता है घर शहरों में। दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल हाउसेज। और शहर में जो घर बनता है वो ड्यूरेबल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब लंबे समय तक चलता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। दे आर कॉल्ड परमानेंट और पक्का हाउसेज। और शहर में जो घर बनता है सीमेंट, ईंटा से और तुम्हारा आयरन रॉड यूज़ करके, उसको पक्का हाउस बोलते हैं, परमानेंट हाउस बोलते हैं। और गांव में जो मिट्टी का घर बनता है, लकड़ी का जो घर बनता है, वो सब जो है वो टेम्प्रोरी हाउस है या फिर कच्चा हाउसेज है। बंगलोज आर इंडिपेंडेंट हाउसेज सराउंडेड बाई एन ओपन स्पेस और हैज़ अ फ्रंट लॉन। और शहर में हम लोग देखते हैं कि बंगलोज भी बनते हैं, जिसको वैसे कॉमन बोलचाल में बोलते हैं बंगला, है ना। बंगलोज होते हैं इंडिपेंडेंट, जहाँ पे सिर्फ एक एक घर होता है, रॉ हाउस होता है, और चारों तरफ ओपन स्पेस रहता है, जो सामने में बागान वागान रहता है, लॉन। इकोनॉमिक स्टेटस मतलब लोगों के पास पैसे कितने होते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ पर्सन डिसाइड्स द टाइप ऑफ हाउस अ पर्सन मेक्स। अब लोगों का जो इकोनॉमिक स्टेटस है, लोगों के पास कितना पैसा है, उसी के वजह से उसका जो घर होता है उस टाइप का बनता है। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो वो अच्छा घर बनाता है, बड़ा घर बनाता है, पक्का मकान बनता है। और अगर आदमी गरीब है, पैसा कम है, तो वो कच्चा मकान बनाता है, पैसा कम है। पीपल हु कैन नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी मेक लो कॉस्ट हाउसेज। वही बात, जिसके पास मनी नहीं है वो लो कॉस्ट हाउसेज बनाते हैं, मतलब कम दाम का घर बनाता है, कम पैसा यूज़ करके। दे यूज़ चीप मटेरियल सच एज एस्बेस्टस। और वैसे लोग जो है सस्ता सामान यूज़ करते हैं, जैसे कि एस्बेस्टस। जो घर में एस्बेस्टस लगता है ना, सफ़ेद वाला, जो ऊपर में छत में लगा देते हैं हम लोग, ऐसा ऐसा करके लगाते हैं ना रे, एस्बेस्टस छत के ऊपर में, है ना, वो सफ़ेद वाला। फिर टीना लगाते हैं, प्लाईवुड लगाते हैं, है ना, टू मेक देयर हाउसेज। जिनके पास पैसा कम है वो लोग छत को ढलाई नहीं करते हैं, ऊपर को नहीं, रूफ को ढलाई नहीं करते हैं, वो लोग एस्बेस्टस लगा देते हैं, शीट लगा देते हैं। पीपल हु कैन स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बिल्ड हाई कॉस्ट हाउसेज। जो लोग पैसा खर्च कर पाता है वो लोग ज़्यादा कॉस्ट वाला हाउस बनाता है। दे यूज़ एक्सपेंसिव एंड लेटेस्ट मटेरियल्स टू मेक मॉडर्न हाउसेज। और वो लोग बहुत महंगा चीज़ लगाता है, एक्सपेंसिव चीज़ लगाता है, घर में यूज़ करता है, लेटेस्ट मटेरियल यूज़ करता है और मॉडर्न हाउस बनाता है। ये देखो, बैम्बू, बांस को बोल रहा है बैम्बू। पाम लीव्स, है ना, पाम लीव्स। और ये है स्ट्रॉ, बिचाली। लिविंग टुगेदर, एक साथ रहना। वी ऑल लिव इन आवर हाउसेज विथ आवर फैमिलीज। हम लोग अपने घर में रहते हैं अपने फैमिलीज के साथ। द फैमिलीज दैट लिव नियर आवर होम्स आर आवर नेबर। जो हमारे फैमिली के, हमारे घर के अगल बगल में रहते हैं, वैसा वो सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे नेबर्स। नेबर्स मतलब हमारे पड़ोसी, नेबर्स माने पड़ोसी। ऑल आवर नेबर्स एंड बिल्डिंग्स अराउंड आवर होम फॉर्म आवर नेबरहुड। जितने भी हमारे नेबर्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे जो बिल्डिंग्स हैं हमारे चारों ओर, वो सब हमारा क्या कहलाता है, हमारा नेबरहुड कहलाता है, हमारा पड़ोस कहलाता है, आस पड़ोस। हमारे आसपास जितने लोग हैं, जितने घर है, सब हमारा नेबरहुड है। वी लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड टू फुलफिल अवर नीड्स। हम लोग आसपास एक दूसरे के साथ सब मिलजुल के रहते हैं, ताकि हम लोगों का जो ज़रूरत है वो पूरा हो सके। कभी हमको कुछ ज़रूरत पड़ता है, हम उससे ले लेते हैं। अरे मेरे घर में सीढ़ी का ज़रूरत पड़ा, ला 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 थोड़ा सीढ़ी लाओ। जा तो शर्मा के घर से सीढ़ी लेकर के आओ, जा तो उसके घर से चेयर लेकर के आओ। ऐसा मांग जांग के हम लोग अपना चला लेते हैं, है ना। People live together in cities, towns, colonies, villages and hamlets.
लोग जो है एक साथ रहते हैं सिटी में, टाउन्स में, कॉलोनीज़ में, विलेजेस में, हैमलेट्स में। हैमलेट क्या होता है? हैमलेट इज़ ए स्मॉल विलेज। हैमलेट एक छोटा गाँव को बोला जाता है, वेयर ऑल द शेल्टर्स हैव द सेम ऑक्यूपेशन। जहाँ शेल्टर जो घर जो होता है वो सेम एक जैसा होता है। ये है विलेज, ये है सिटी, ये है कॉलोनी, शहर का। अ विलेज इज़ लार्जर देन हैमलेट। एक विलेज जो होता है वो हैमलेट से बड़ा होता है, बट स्मॉलर देन अ टाउन और सिटी। लेकिन टाउन और सिटी से विलेज छोटा होता है। विलेजेस आर परमानेंट सेटलमेंट्स। विलेज जो होता है वो परमानेंट जगह होता है लोगों का, विथ नंबर ऑफ टेम्पोररी हाउसेज बिल्ट क्लोज टू वन अनदर। जहाँ पे टेम्पोररी हाउसेज बने होते हैं, मतलब मिट्टी के घर बने होते हैं, ज़्यादातर मिट्टी के, बैम्बू के, वो सब टेम्पोररी हाउस कहलाता है। नाउ अ डेज मैनी विलेजर्स हैव परमानेंट हाउसेज। और आजकल बहुत सारे विलेजर्स जो हैं वो परमानेंट हाउस भी बना रहे हैं, मीन्स सीमेंट का भी घर बना रहे हैं विलेज में। अ टाउन इज़ एन एरिया विथ मैनी हाउसेज, शॉप्स एंड स्टोर्स। एक टाउन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे हाउस होते हैं, शॉप्स माने दुकान होते हैं, स्टोर्स होते हैं, वेयर पीपल लिव एंड वर्क, जहाँ पे लोग काम करते हैं और रहते हैं। अ लार्ज एंड सेपरेट टाउन इज़ कॉल्ड सिटी। और एक बड़ा और अलग टाउन जो होता है उसको सिटी कहा जाता है। टाउन एंड सिटीज़ आर वेल प्लान्ड। और टाउन और सिटी जो होता है वो वेल प्लान्ड होता है, जहाँ पे प्लान करके रोड बनाया जाता है, प्लान करके पेड़ लगाया जाता है, दुकान सेट किया जाता है, मॉल्स लगाया जाता है, सब कुछ प्लान्ड वे में होता है। अ कॉलोनी इज़ एन एरिया इन टाउन और सिटी वेयर पीपल लिव टुगेदर। एक कॉलोनी जो है एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे, जो एक टाउन और सिटी के अंदर होता है, जहाँ पे लोग एक साथ रहते हैं एक कम्युनिटी की तरह, है ना? द बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक, जहाँ वहाँ पे क्या-क्या फैसिलिटी मिलता है? स्कूल्स मिलता है, मार्केट्स मिलता है, हॉस्पिटल्स मिलता है, ठीक है? सारे कॉलोनीज़ में। व्हाई डू पीपल लिव टुगेदर इन नेबरहुड? लोग एक दूसरे के साथ मिल-जुल करके, मतलब आस-पड़ोस में क्यों रहते हैं? पीपल लिविंग इन नेबरहुड नीड एंड शेयर सम कॉमन फैसिलिटीज़ लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, पार्क्स एंड शॉप्स। लोग नेबरहुड में, पड़ोस में इसीलिए रहते हैं आस पड़ोस में मिलजुल करके, ताकि वो लोग कॉमन फैसिलिटी जो होता है, वाटर का फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी, रोड, पार्क, शॉप, ये सब सब मिल करके शेयर करके वो लोग रहते हैं, इसीलिए नेबरहुड में रहा जाता है, माने आस पड़ोस में लोगों के साथ मिल के रहना। ऑल दीज एसेंशियल सर्विसेज बिलोंग टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ अ नेबरहुड। तो ये सारे जो एसेंशियल ज़रूरी चीज़ है, एसेंशियल मतलब ज़रूरी, सर्विसेज मतलब वो जो काम है, जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब इमरजेंसी और एसेंशियल सर्विस है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, पार्क, ये सबको चाहिए होता है। इसीलिए सारे लोग नेबरहुड में एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं और मिल कर के सारा चीज़ को यूज़ करते हैं। देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ लिविंग टुगेदर। एक साथ सब मिल कर के रहने का बहुत एडवांटेज है, मतलब बहुत फ़ायदा है। लिविंग टुगेदर प्रोवाइड्स अस सिक्योरिटी एंड मोरल सपोर्ट। एक साथ रहने की वजह से हम लोगों को सिक्योरिटी मिलता है, मतलब एक दूसरे का हम लोग रक्षा भी करते हैं, और हम लोगों को एक मोरल सपोर्ट मिलता है, मतलब अंदर से एक हिम्मत भी मिलता है। वी लर्न टू शेयर द रिसोर्सेज अवेलेबल। हम लोग क्या सीखते हैं एक साथ रहने से? सीखते हैं कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, हमारे पास पार्क है, हमारे पास रोड है, हमारे पास पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्कूल्स है, हम लोग उसको शेयर करना सीखते हैं। पीपल इन अ नेबरहुड कम्युनिकेट विथ वन अनदर एंड बेनिफिट फ्रॉम द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ वन अनदर। लोग एक दूसरे के साथ अगल बगल में रहते हैं, आस पड़ोस में मिल के रहते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, मतलब बात करते हैं, और अपना जो नॉलेज है उसको शेयर करते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, मतलब मदद पहुंचाते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर व्हेन वी लिव टुगेदर। जब हम लोग साथ में रहते हैं तब हम लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट वेस्ट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों को वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन रोड्स। हम लोगों को कचरा रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। कीप योर नेबरहुड क्लीन। हम लोगों को अपना नेबरहुड, आस पड़ोस जो है वो क्लीन रखना चाहिए। डेवलप ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्कूल वगैरह, ऑफिस वगैरह, ये सब को डेवलप करना चाहिए। एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मिलजुल के रहने का, और आपस में सहमति होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द रोड्स एंड पेवमेंट्स बाय पार्किंग व्हीकल्स। हम लोगों को रोड में या फिर पेवमेंट, जहाँ पे हम लोग वॉकिंग करते हैं साइड में, वहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर देना चाहिए। व्हीकल्स मतलब गाड़ी। हेल्प द ओल्ड एंड सिक पीपल इन द नेबरहुड। हम लोगों को जो हमारे आस पड़ोस में बूढ़े लोग हैं या फिर बीमार लोग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। देन टॉपिक आता है टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी का समय।
व्हाट आर नेचुरल डिजास्टर्स एंड कैलामिटीज़? नेचुरल डिजास्टर और कैलामिटीज़ क्या होता है? अ सडन इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड डिजास्टर। जब हम लोगों को बहुत नुकसान हो जाता है, डैमेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है, लाइफ को भी नुकसान होता है, वैसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? डिजास्टर कहते हैं। डिजास्टर कॉज्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर्स। और वैसे डिजास्टर जो नेचुरली होता है, जो हम लोग से नहीं होता, जो नेचुरली होता है, जैसे बाढ़ आ जाना, है ना, जंगल में आग लग जाना, या फिर क्या तूफान आ जाना, वोल्केनो आ जाना, वोल्केनो का इरप्ट होना, या फिर अर्थक्वेक आ जाना, भूकंप आना, तो ये सब नेचुरली होता है, तो ये सब नेचुरल डिजास्टर है। दे आर कॉज्ड बाय फोर्सेज ऑफ नेचर दैट रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ द अर्थ। व्हाट इज साइक्लोन? साइक्लोन क्या है? जो तूफान आता है, ऐसा गोल घूमता है तूफान। साइक्लोन्स आर स्ट्रॉन्ग एंड रोटेटिंग विंड। साइक्लोन जो है स्ट्रॉन्ग और रोटेटिंग घूमता हुआ विंड होता है, कॉमन टू कोस्टल एरिया, जो समुद्र किनारे ज़्यादा होता है, एंड आर एसोसिएटेड विथ हैवी रेन्स एंड हाई टाइड्स, इवन फ्लड। और जो हैवी रेन्स को भी साथ में लाता है, हैवी बारिश होता है और लहर भी पूरा उठता है समुद्र में, हाई टाइड्स एंड इवन फ्लड, और बाढ़ भी लेकर के आता है ये। इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन आने से क्या क्या इफेक्ट होता है? ओल्ड बिल्डिंग्स मेड ऑफ वुड और मड गेट डैमेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय द विंड। तेज हवा होने के वजह से पुराना बिल्डिंग जो कि मिट्टी से बना होता है या लकड़ी से बना होता है, वो डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब बर्बाद हो जाता है। फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड्स ऑकर। फ्लड आ जाता है मतलब बाढ़ आ जाता है, और लैंडस्लाइड्स भी होता है। लैंडस्लाइड का मतलब ऊपर से चट्टान गिर जाना, मतलब पहाड़ के ऊपर से चट्टान लुढ़क करके नीचे गिर जाता है, तब उसको लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। तो तूफान उफान आता है तब उस टाइम पे हो ही जाता है ऐसा, आंधी तूफान के टाइम पे। डे टू डे लाइफ ऑफ पीपल गेट्स डिस्टर्ब्ड ड्यू टू अपरूटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स, ट्रीज एट्सेट्रा। तो आंधी तूफान जब ऐसा आता है, साइक्लोन आता है, तब बहुत सारा इलेक्ट्रिक पोल जो है अपरूट हो जाता है। अपरूट मतलब जड़ से उखड़ के गिर जाता है, जिसके वजह से कॉमन पीपल का लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बिजली कट जाता है। डिजीजेज लाइक टाइफॉइड, जॉन्डिस एंड मलेरिया स्प्रेड ड्यू टू कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर। जब आंधी तूफान ऐसा साइक्लोन वगैरह आता है, हैवी बारिश होता है, बाढ़ भी आ जाता है, तब पानी जो है वो बहुत कॉन्टामिनेट हो जाता है, मतलब पानी गंदा हो जाता है, जिसके वजह से बीमारी फैल जाता है, टाइफॉइड, जॉन्डिस, मलेरिया, है कि नहीं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? अर्थ का शेक होना, अर्थ का हिलना, झटके महसूस करना, अर्थक्वेक। भूकंप आना जिसको बोलते हैं, जब हमारा अर्थ थोड़ी देर के लिए हिलने लगता है और घर वर गिर जाता है। एन अर्थक्वेक इज सडन शेकिंग ऑफ अर्थ। अर्थक्वेक क्या है? अचानक से अर्थ का हिलना, कॉज्ड बाय मूवमेंट अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। वो क्यों होता है? क्योंकि अर्थ के अंदर में कुछ मूवमेंट होता है, जिसके वजह से अर्थ हिलने लगता है और ऊपर का जो घर होता है वो सब गिर जाता है। ड्यू टू अर्थक्वेक buildings and other structures get damaged, dams may break and bridges और इलेक्ट्रिक पोल्स get uprooted। तो अर्थक्वेक आने की वजह से बिल्डिंग गिर जाता है, स्ट्रक्चर बहुत सारा जो है वो डैमेज हो जाता है, डैम जो होता है जिसमें पानी भरा रहता है वो टूट जाता है, ब्रिजेस गिर जाता है, इलेक्ट्रिक पोल अपरूट हो जाता है, गिर जाता है। इट कैन रिजल्ट इन फायर एंड फ्लड ऑल्सो। इसके वजह से फायर भी लगता है बहुत जगह, और फ्लड मतलब बाढ़ भी आ जाता है, क्योंकि डैम्स टूट जाएगा तो बाढ़ ही आएगा। और इलेक्ट्रिक पोल अगर उखड़ जाएगा, गिर जाएगा, तो फायर लगने का भी चांस होता है, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, मतलब इलेक्ट्रिक वायर की वजह से जिसमें करंट रहता है। ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन आर ऑल्सो अफेक्टेड। ट्रांसपोर्ट अफेक्ट होता है, गाड़ी घोड़ा बंद हो जाता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग गिर जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, ये सब ब्रेक हो जाता है। ब्रेक डाउन ऑफ सैनिटरी कंडीशंस कैन रिजल्ट इन एन एपिडेमिक। और सैनिटरी कंडीशन का ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब जो साफ़ सफाई है वो सब ख़त्म हो जाता है, जिसके वजह से बीमारी फैलने का, एपिडेमिक फैलने का बहुत ज़्यादा डर हो जाता है, महामारी। इन केस ऑफ अर्थक्वेक, ट्राई टू मूव आउट टू द नियरेस्ट ओपन एरिया फ्रॉम अवे फ्रॉम ट्रीज, पोल्स एंड नियर बाई बिल्डिंग्स। जब भी अर्थक्वेक आता हो, जब हम लोगों को घर हिल रहा है ऐसा महसूस होता है, तो हम लोग घर के बाहर ओपन एरिया में चले जाना चाहिए। कोई ट्री, कोई पोल, कोई
बिल्डिंग के पास नहीं रहना चाहिए, उनसे दूर भाग जाना चाहिए। इफ़ यू वेर इन अ बिल्डिंग एंड कैनॉट मूव, अगर आप बिल्डिंग के अंदर है और नीचे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो एक टेबल के अंडर में अपना सर को कवर करके अपने हाथों से बैठ जाना चाहिए और मूव टू द कॉर्नर्स ऑफ द रूम, या फिर रूम के कॉर्नर्स में छुपना चाहिए। डू नॉट यूज़ लाइट और एनी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, कोई लाइट या कोई भी बिजली का सामान यूज़ नहीं करना चाहिए जब अर्थक्वेक आता हो। अब लैंडस्लाइड क्या है, व्हाट इज़ लैंडस्लाइड? ये देखो लैंडस्लाइड का फोटो दिया हुआ है। ये जो लैंड है ऊपर में वो धंस करके नीचे गिर जाएगा, या ऊपर में जो चट्टान उट्टान रख होगा पहाड़ के ऊपर में वो लुढ़क के नीचे आ जाएगा, ऐसा ही होता है। या फिर लैंड जो है, रोड जो है, वही धंस जाएगा। लैंडस्लाइड्स आर कॉमन इन हिमालय रीजन, हिमालय जो रीजन है, पहाड़ी इलाका, वहाँ ज़्यादातर होता है। दे ऑकर व्हेन स्लिपरी मासेज ऑफ रॉक, अर्थ एंड डेब्रीज स्लाइड डाउन द माउंटेन स्लोप्स ड्यू टू हैवी रेनफॉल। बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से ऊपर से जो चट्टान है, ऊपर से जो मिट्टी है, वो नीचे लुढ़क जाता है। लैंडस्लाइड्स ब्लॉक रोड, लैंडस्लाइड होने की वजह से रोड जाम हो जाता है। ब्रेक लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड डैमेज एनीथिंग दैट कम्स इन देयर पाथ, उसके रास्ते में जो कुछ भी आता है सब कुछ खराब हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, कम्युनिकेशन भी ब्रेक कर देता है। इसके बाद है व्हाट इज़ सुनामी। सुनामी क्या है? सुनामी भी एक तूफान है, लेकिन समुद्र के अंदर। सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ जाइंट वेव्स दैट ऑकर ड्यू टू अंडर सी अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शन। सुनामी एक सीरीज ऑफ जाइंट वेव है, मतलब तूफान उठना। वेव्स, जाइंट वेव्स, जाइंट मतलब विशालकाय, वेव्स मतलब लहर, विशालकाय लहर जो उठता है। क्यों उठता है? समुद्र के अंदर में जब अर्थक्वेक आता है, हिलता है अर्थ, अर्थ को कांपता है, थरथराता है, या वोल्केनिक इरप्शन होता है समुद्र के अंदर में, ठीक है, ज्वालामुखी फटता है समुद्र के अंदर में, तब जाइंट वेव्स होता है। जाइंट वेव्स, उनको ही सुनामी बोला जाता है। द वेव्स ट्रेवल अक्रॉस द सी, और वो जो वेव्स होता है, वाइब्रेशंस होता है, वो पूरे सी में ट्रैवल करता है एट ग्रेट स्पीड, बहुत ही तेज़ी के साथ, एंड कैन राइज अप टू 30 मीटर ऑन रीचिंग द लैंड, और वो कम से कम 30 मीटर ऊपर उठ जाता है ज़मीन पर जैसे पहुंचता है। देखो तूफान का पानी जो है तूफान लेता हुआ आ रहा है और 30 मीटर ऊपर तक उछलता है। द वेव्स कैन क्रश एनी थिंग दैट कम्स इन द वे, रिड्यूसिंग हाउसेज एंड बिल्डिंग्स टू रबल। इस तूफान के सामने, इस वेब के सामने जो कुछ भी आता है सब तबाह हो जाता है। अगर कोई हाउस बिल्डिंग आता है वो भी ख़त्म हो जाता है। इफ़ अ सुनामी ऑकर्स, जब सुनामी होता है, मूव टुवर्ड्स हायर एरियाज़, हम लोगों को हायर, ऊंचा एरिया में पहुंच जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। अवे फ्रॉम सी, समुद्र से दूर, एंड लिसन टू रेडियो एंड टीवी फॉर रिपोर्ट या वार्निंग एंड एडवाइस, हम लोगों को समुद्री इलाका से भी दूर रहना चाहिए और टीवी और रेडियो पे जो रिपोर्ट दिया जा रहा है, जो वार्निंग दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, उनको सुनना चाहिए। अब है व्हाट इज़ फ्लड। फ्लड क्या होता है? फ्लड जो है, बाढ़ जो आ जाता है उसको फ्लड बोलते हैं। फ्लड ऑकर्स इन लो लाइंग एरिया, जो लो लाइंग एरिया होता है, जो लो एरिया होता है, थोड़ा सा डाउन में रहता है, नियर द बैंक्स ऑफ रिवर, नदी के किनारे, ड्यू टू हैवी रेन्स, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से नदी भर जाता है और उसका पानी जो है वो बाढ़ बन करके नीचे निचले इलाके में घुस जाता है। एज द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर राइज, द नियर बाई एरिया गेट्स फ्लडेड, वही बात मैंने बोला। फ्लड कैन ऑल्सो ऑकर ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ डैम्स और फास्ट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। फ्लड सिर्फ इसी वजह से नहीं होता है, फ्लड इस तरह से भी होता है कि जब डैम्स टूट जाता है, डैम में पानी भरा हुआ होता है, और डैम जब टूट जाता है तब भी उसका पानी निचले इलाके में आ जाता है और बाढ़ आ जाता है। या फिर ग्लेशियर, जो बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े होते हैं हिमालय पे, वो जब पिघलते हैं पहाड़ों के ऊपर से, तब भी बाढ़ आ जाता है। फ्लड कॉजेज डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड डिस्टर्ब्स नॉर्मल लाइफ ड्यू टू ब्रेकेज of roads, electric poles, telephone lines, etc. Unhygienic condition result in spread of diseases. Crops damaged, resulting in shortage of food. फ्लड जब आता है तो पूरा लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर देता है, कॉमन लाइफ को ख़राब कर देता है। इलेक्ट्रिक पोल उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, टेलीफोन लाइंस कट जाता है। अनहाइजेनिक कंडीशन हो जाता है जब ये बाढ़ आता है, और बहुत सारा बीमारी भी फैल जाता है, सारा फसल जो है वो बर्बाद हो जाता है, और शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है, फूड का जो कमी हो जाता है।
हाउ शुड वन डील विथ अ डिज़ास्टर। हम लोग कोई इंसान डिज़ास्टर जो ये जो आंधी तूफान, ये जो वोल्केनो होता है, ये जो अर्थक्वेक होता है, ये जो बाढ़ आता है, ये सबसे कैसे कोई निपट सकता है। तो पहला पॉइंट है बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहो। कीप अ बैग दैट कंटेन्स अ टॉर्च, पेयर ऑफ क्लोथेस एंड प्योरिसेबल फूड आइटम्स। मतलब होता है कि एक बैग तैयार रखो जिसमें टॉर्च रहना चाहिए, कुछ जोड़ी कपड़े रहना चाहिए और प्योरिसेबल आइटम्स, मतलब प्योरिसेबल फूड आइटम मतलब जो लंबे समय तक जो खाना है वो चल सके, वैसा खाना रेडी रखना चाहिए, ताकि अचानक कभी ऐसा चीज़ हो, ऐसा तूफान आंधी आए, कुछ हो प्रॉब्लम, तो हम लोग बच पाएँ। कीप इम्पॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स, ब्लैंकेट्स एंड स्लीपिंग बैग्स। हम लोगों को इम्पोर्टेंट फ़ोन नंबर्स अपना डायरी में रखना चाहिए, ब्लैंकेट्स रखना चाहिए और स्लीपिंग बैग्स भी रखना चाहिए साथ में, ताकि बाढ़ वाढ़ कुछ आ जाए या अर्थक्वेक कुछ आ जाए तो हम लोग यूज़ कर पाएँ। अर्ली वार्निंग, बी अवेयर ऑफ काइंड ऑफ डिज़ास्टर योर एरिया इज़ प्रोन टू। आपके एरिया में जो कुछ भी डिज़ास्टर होता है उसके लिए तो आपको तैयारी करके रखना चाहिए। जैसे अगर आप हिमालयन एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा आता है, तो लैंडस्लाइड के लिए क्या क्या तैयारी करना चाहिए, वो सब तैयारी आपको पहले से करके रखना चाहिए। प्रोवाइडिंग हेल्प, दूसरों को हेल्प पहुँचाना। स्टे काम, हेल्प एज मैनी पीपल एज यू कैन। खुद तो शांत रहो ही, दूसरों को जितना हो सके मदद करो। इनकरेज द पीपल टू फेस द सिचुएशन ब्रेवली। लोगों को इनकरेज करो, हिम्मत बढ़ाओ लोगों को, ताकि सिचुएशन को वो हिम्मत से फेस करे। डू नॉट कैरिड अवे बाई र्यूमर्स। अफवाह मत फैलाओ और अफवाह को फैलने भी मत दो। इनकरेज पीपल अराउंड यू टू हेल्प विथ कैश और काइंड। लोगों को इनकरेज करो, उत्साहित करो कि और बाकी लोगों को मदद करो, या तो पैसा दे करके या फिर दया दिखा करके। अब आता है व्हाट इज़ फास्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, प्राथमिक चिकित्सा। जब भी कभी चोट लगे, कुछ हो, तो पहले फर्स्ट एड दिया जाता है। ईच वन ऑफ अस शुड नो हाउ टू गिव सम बेसिक मेडिकल हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसी और एन एक्सीडेंट ऑकर्स एट होम और स्कूल और एल्सवेयर। कहीं भी, स्कूल हो, घर हो, कहीं भी कुछ छोटा मोटा कुछ भी एक्सीडेंट हो तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिक मेडिकल हेल्प कैसे दिया जाता है। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल हेल्प अराइव्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड। प्रॉपर मेडिकल हेल्प आने से पहले जो सबसे पहले इमीडिएट मदद जो दिया जाता है उसी को फर्स्ट एड बोला जाता है। टाइमली फर्स्ट एड कैन प्रिवेंट द विक्टिम्स कंडीशन फ्रॉम बिकमिंग वर्स एंड कैन इवन सेव प्रेशियस लाइव्स। सही समय पे फर्स्ट एड अगर दिया जाता है तो वो जो विक्टिम है, वो जो जख्मी हुआ पर्सन है, उसका दर्द जो है वो और कम किया जाता है और लोगों को जान भी बचाया जाता है फर्स्ट एड दे करके। फर्स्ट एड बॉक्स शुड हैव फॉलोइंग आइटम्स। कॉटन होना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में, बैंडेज होना चाहिए, हैंडी प्लास्ट होना चाहिए, डेटॉल होना चाहिए, सीजर होना चाहिए, ऑइंटमेंट होना चाहिए फॉर कटिंग, बर्निंग, ऑइंटमेंट स्प्रे फॉर पेन, एनर्जी ड्रग्स फॉर फीवर, वॉमिटिंग, पुदीनारा फॉर स्टमक इंडाइजेशन, मेडिसिन फॉर एलर्जी, वॉमिटिंग, ओआरएस पाउडर, ग्लूकोज ईटीसी। जितना रखेगा उतना कम है, सब कुछ ये सब रख लेना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में। इसके बाद है एंड्स लिव इन कॉलोनीज। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं एंड्स लिव इन कॉलोनीज। चींटी जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? कॉलोनीज में। तो चींटियों के घर के बारे में भी अब पढ़ने वाले हैं। चैप्टर बड़ा है इसीलिए वीडियो बड़ा बन रहा है, क्या करें, बनाना ही पड़ेगा। और इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। लाइक ह्यूमन बींग्स मैनी एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स। ह्यूमन बींग्स की तरह ही एंड्स, एनिमल्स जो है वो ग्रुप्स में रहते हैं। एनिमल्स लिव इन ग्रुप फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, रिप्रोडक्शन एंड टू रियर देयर यंग वंस। एनिमल भी ग्रुप में रहते हैं ताकि उन लोगों को दुश्मनों से प्रोटेक्शन हो सके। रिप्रोडक्शन वो करते हैं, मतलब आगे बच्चा और होता है, उनका बच्चों का पालन पोषण होता है, इसीलिए ग्रुप में वो लोग रहते हैं। व्हाट इज सोशल बिहेवियर? सोशल बिहेवियर क्या है? मतलब एक दूसरे के साथ रहना। इंसेक्ट्स लाइक एंड्स, हनी बी, वास्प एंड बम्बल बी लिव टुगेदर
इन हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटीज़ एंड आर हेंस कॉल्ड सोशल इंसेक्ट। तो ये सारे इंसेक्ट जो हैं ये सोशल इंसेक्ट कहलाते हैं। एंड्स, हनी बी, है ना, ये सब मधुमक्खी या एंड्स या और भी मक्खी जो होता है, ये लोग सब ग्रुप में रहता है और ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रहता है, इसीलिए इनको सोशल इंसेक्ट कहा जाता है। कम्युनिटी ऑफ सोशल इंसेक्ट इज कॉल्ड कॉलोनी। और पूरा जो कम्युनिटी रहता है सोशल इंसेक्ट का उसको कॉलोनी बोला जाता है। अ कॉलोनी कैन कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड इवन मिलियंस ऑफ मेंबर्स। एक कॉलोनी में 100,000 या फिर मिलियन भी मेंबर्स होते हैं। ये देख रहे हो, कॉलोनी ऑफ एंड्स, चींटियों का कॉलोनी भरा हुआ है एकदम। अ कॉलोनी ऑफ एंड्स, अ कॉलोनी ऑफ एंड्स कंसिस्ट ऑफ अंडरग्राउंड चेम्बर्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्मॉल टनल्स। ये अंडरग्राउंड चेम्बर्स बनाते हैं ज़मीन के अंदर में, है ना। आपने देखा होगा ये लोग ज़मीन के अंदर घुसते हैं, अंदर चेम्बर्स बना हुआ रहता है जो कि कनेक्टेड होता है छोटा छोटा टनल से। एंड्स लिव टुगेदर एज अ फैमिली, एंड्स जो है एक साथ रहते हैं एक फैमिली की तरह। दे स्मेल ईच अदर विद देयर एंटीने, उनके पास जो एंटीना होता है, ये जो सामने में एंटीना निकला हुआ रहता है, इसके वजह से वो एक दूसरे को एक दूसरे का जो स्मेल होता है वो ले करके पहचान लेते हैं। एंड्स हैव 3 क्लासेस बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, एंड्स का 3 क्लास होता है उसके फंक्शन के हिसाब से। सबसे पहला होता है द क्वीन, उसके बाद मेल, उसके बाद होता है वर्कर। तो पहला क्वीन है, रानी। दिस इज द लार्ज फीमेल एंट दैट लेज एग्स, ये सबसे बड़ा फीमेल एंट है। सी कैन लिव अप टू 15 ईयर, जो कि 15 साल तक जीवित रह सकती है। ये देखो क्वीन। मेल एंट्स, दीज आर विंग्ड एंट्स, मेल जो होता है वो पंख वाले एंट होते हैं। दैट मेट विथ क्वीन टू प्रोड्यूस एग, जो क्वीन के साथ मेट करते हैं अंडा दिलवाने के लिए, ठीक है। दे डाई आफ्टर मेटिंग, और ये लोग जो है मेटिंग के बाद मर जाते हैं। वर्कर, दीज आर विंगलेस फीमेल एंट्स, और ये जो होते हैं ये विंगलेस फीमेल एंट्स होते हैं, मतलब जिनके पंख नहीं होते हैं लेकिन फीमेल एंट होते हैं। दे गैदर फूड, टेक केयर ऑफ एग्स एंड मेंटेन द कॉलोनीज, और ये लोग क्या करता है, कॉलोनी को मेंटेन करता है, खाना जमा करता है और अंडों का ध्यान रखते हैं ये लोग फीमेल एंट्स, जो कि विंगलेस होता है। विंगलेस माने पंख नहीं होता है, और जिनका पंख होता है वो मेल होता है, ठीक है। वो सिर्फ मेटिंग में टेक पार्ट करता है, रिप्रोडक्शन करता है और मर जाता है। और अंडे कौन देती है, अंडे जो है वो लार्ज फीमेल एंट जो है, जो क्वीन है, रानी है, वो देती है। और बाकी फीमेल जो है, फीमेल एंड जो है वो देखभाल करता है अंडा का और खाना जमा करता है। लार्जर वर्कर्स ओनली आर कॉल्ड सोल्जर्स, लार्जर वर्कर्स जो होता है वो सिर्फ सोल्जर्स कहलाते हैं। दे प्रोटेक्ट द कॉलोनी फ्रॉम अनवांटेड विजिटर्स, और ये लोग अनवांटेड विजिटर मतलब कोई भी बाहर के जो जीव घुसते हैं अंदर में उन लोगों से बचाते हैं। मतलब इन वर्करों में से लार्ज वर्कर जो होता है, बड़ा वर्कर जो होता है, वो ये सब बचाव का काम करते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं अपने कॉलोनी को। लाइफ साइकिल ऑफ एन एंट, अब एंट जो है कैसे उसका लाइफ साइकिल चलता है। लाइफ साइकिल ऑफ एन एंट हैज़ 4 स्टेज, एक एंट का लाइफ साइकिल कैसा है, 4 स्टेज में है। पहला अंडा होता है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट। ये देखो क्वीन का फोटो यहाँ पे बना हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, एग्स। एग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले एग्स आया, क्वीन के थ्रू एग्स आया, फिर लार्वा बना, फिर लार्वा से प्यूपा बना, प्यूपा से फिर से ये सब आएंगे, मेल आएगा, वर्कर आएगा फीमेल, फिर क्वीन भी आएगा उसी से, है ना। तो ये उसका लाइफ साइकिल है। व्हाट डज अ बी कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ, अब बी का कॉलोनी में क्या क्या होता है। बीज आर यूजफुल इंसेक्ट, दे प्रोड्यूस हनी विच इज़ यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट एंड एंटीसेप्टिक। तो बीज जो है बहुत यूजफुल इंसेक्ट होता है, हनी प्रोड्यूस करता है, हनी को स्वीटनिंग एजेंट कहा जाता है, मीठा है वो, और उसको एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज़ किया जाता है।
दे प्रोड्यूस बी वैक्स, वो लोग बी वैक्स भी, मोम भी प्रोड्यूस करता है, विच इज़ यूज टू मेक कैंडल, जिससे कैंडल्स भी बनते हैं, कॉस्मेटिक्स बनते हैं, और एडेसिव मतलब चिपकाने वाला गम भी बनता है। बीज शो हाईली ऑर्गेनाइज सोशल बिहेवियर, बी भी हाईली ऑर्गेनाइज सोशल बिहेवियर शो करता है। दे लिव इन ए नेस्ट, वो लोग नेस्ट घोंसले में रहते हैं, जिसको बी हाइव कहा जाता है। दैट कंसिस्ट ऑफ हनी कॉम्ब, जिसमें हनी कॉम्ब होता है, उसका हनी का जो कॉम्ब होता है मतलब छत्ता होता है। हनी कॉम्ब्स आर 6 साइडेड कंपार्टमेंट, हनी कॉम्ब में 6 साइड का कंपार्टमेंट होता है। बी इज कंसिस्ट ऑफ 3 क्लासेस, बी का 3 क्लास होता है। पहला क्लास है क्वीन, देयर इज अ क्वीन बी इन अ हाइव, एक पूरे छत्ते में एक क्वीन बी रहती है जो कि अंडे देती है 1200 अंडे पर प्रतिदिन। उसके बाद ड्रोन्स होते हैं उस छत्ते में, दीज आर मेल बीज, मेल जो बी होता है उसको, मेल मधुमक्खी जो होता है, लड़का मधुमक्खी, उसको ड्रोन्स कहते हैं, जिसका फंक्शन होता है क्वीन के साथ मेटिंग करना और अंडे दिलवाना। वर्कर्स होते हैं, दीज आर फीमेल बीज, फीमेल बीज बाकी जो रहता है वो वर्कर होते हैं। उनका जॉब क्या होता है, इज टू कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, फीड द यंग वंस एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज। उनका काम होता है फूलों से रस चूस करके लाना, नेक्टर जो फूलों का रस है, और छोटे जो बच्चे हैं उनको बड़े करना, उनको दूसरे एनिमीज से, दुश्मनों से बचाना। तो ये चैप्टर, ये सबसे बड़ा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। चलिए आइए इसका क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग कर लेते हैं इसी में। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, जिसको आप सुधार कर लेंगे। वाई टेम्प्रोरी हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग हाउसेज, तो टेम्प्रोरी हाउसेज स्ट्रॉन्ग होता ही नहीं है। यहाँ पे आपको नॉट लगाना है, यहाँ पे गोल किया हुआ है मैंने, यहाँ पे नॉट लगाना है, ठीक है। वाई टेम्प्रोरी हाउसेज आर नॉट स्ट्रॉन्ग, टेम्प्रोरी हाउसेज स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होते हैं। टेम्प्रोरी हाउसेज आर नॉट स्ट्रॉन्ग हाउसेज बिकॉज दे आर मेड ऑफ मड, बैम्बू, पाम लीव्स एंड स्ट्रॉ। इसीलिए मजबूत नहीं होते क्योंकि ये मिट्टी से बनते हैं, बैम्बू से बनते हैं, पाम लीव्स से बनते हैं, स्ट्रॉ से बनते हैं। वाई इन फॉरेस्ट एरियाज पीपल मेक हाउसेज ऑफ वुड, फॉरेस्ट एरिया में वुड से लोग लकड़ी से घर क्यों बनाते हैं, क्योंकि वहाँ इजीली अवेलेबल होता है, और क्या। इन फॉरेस्ट एरियाज पीपल मेक हाउसेज फ्रॉम वुड as wood is easily available in these areas. What are the classes of bees in a bee colony? मधुमक्खी का जो कॉलोनी होता है उसमें मधुमक्खी का क्लासेस क्या क्या होता है, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, उनके कार्यों के हिसाब से। तो सबसे पहले बीज कंसिस्ट ऑफ 3 क्लासेस। पहला क्लास है क्वीन बी, देयर इज अ क्वीन बी इन अ हाइव दैट लेज अबाउट 200 एग्स पर डे। एक क्वीन बी होती है छत्ते में जो कि 1200 अंडे प्रतिदिन देती है। उसके बाद ड्रोन्स होते हैं, दीज आर मेल बीज, ये मेल बी होते हैं जिनका फंक्शन होता है टू मेट विथ क्वीन। वर्कर होते हैं, दीज आर फीमेल बीज, देयर जॉब इज टू कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, फीड यंग वंस एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज। बच्चों का देखभाल करना, फूलों से रस निकालना और बच्चों को एनिमीज, दुश्मनों से बचाना वर्कर्स का काम होता है। व्हाट आर द स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ एन एंट, एक चींटी के लाइफ साइकिल में क्या क्या स्टेज होता है। 4 स्टेज होता है इन लाइफ साइकिल ऑफ एन एंट, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में ब्लैंक दिया हुआ है जिसको डिफाइन करना हम लोगों को। सबसे पहला हैमलेट, हैमलेट को डिफाइन करना है। अ हैमलेट इज अ स्मॉल विलेज वेयर ऑल द शेल्टर्स हैव द सेम ऑक्यूपेशन। हैमलेट जो होता है एक स्मॉल विलेज होता है, नॉर्मल विलेज से भी छोटा विलेज, जिसमें सारे घर जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। अब विलेज क्या होता है, अ विलेज इज लार्जर देन अ हैमलेट, अब विलेज जो है हैमलेट से थोड़ा बड़ा होता है, बट स्मॉलर देन अ टाउन और सिटी, लेकिन एक शहर से छोटा होता है। कॉलोनी क्या होता है, अ कॉलोनी इज एन एरिया इन अ टाउन, एक कॉलोनी एक एरिया होता है एक टाउन में, शहर में, और सिटी में, वेयर पीपल लिव टुगेदर एज अ कम्युनिटी, जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं कम्युनिटी के तौर पे। स्टिल्ट हाउसेज क्या है, पीपल हु लिव इन
फ्लड प्रोन एरियाज, वैसे लोग जो कि बाढ़ प्रभावित एरिया में रहते हैं जहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है। देयर हाउसेज ऑन, यहाँ पे मेड छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे मेड छूट गया है, मेड। देयर हाउसेज मेड ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म्स एंड पोल्स कॉल्ड स्टिल्ट हाउसेज। तो बाढ़ जहाँ आता है वहाँ पे ऊंचा जगह पे घर बनाया जाता है जिसको स्टिल्ट हाउसेज कहते हैं। फिर हवेली, हवेली पे आ जाना। द बिग हाउसेज इन विलेजेस, विलेज में जो बिग हाउस बनता है ठाकुर साहब का घर जैसा, उसको हवेली बोलते हैं। बंगलोज, बंगलोज आर इंडिपेंडेंट हाउसेज सराउंडेड बाय एन ओपन स्पेस और हैज़ अ फ्रंट लॉन। बंगलोज जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट घर होता है जिसके चारों तरफ ओपन स्पेस पड़ा हुआ रहता है, खाली जगह रहता है और सामने में गार्डन टाइप का रहता है। अपार्टमेंट, एन अपार्टमेंट इज अ प्लेस टू लिव दैट इज ओनली पार्ट ऑफ अ लार्जर बिल्डिंग। अपार्टमेंट एक पार्ट होता है पूरा एक लार्जर बिल्डिंग का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ए है डिफाइन फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार क्या है। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल हेल्प अराइव्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड। प्रॉपर मेडिकल हेल्प आने से पहले लोगों को जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है चोट लगने पे, उसी को तो फर्स्ट एड बोलते हैं। जैसे ही चोट लग गया वैसे हम लोग डेटॉल लगा देते हैं, वैसे थोड़ा सा बोरो प्लस लगा देते हैं, है कि नहीं, छोटा मोटा चोट में, तो उसी को तो फर्स्ट एड बोलते हैं। बाद में ना उसका मरहम पट्टी किया जाता है, टेटनस का सुई लगता है, इंजेक्शन लगता है। तो स्टार्टिंग में जो हम लोग हेल्प कर देते हैं थोड़ा डेटॉल वेटॉल लगा करके, उसी को फर्स्ट एड बोलते हैं। व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन फॉर, क्या फर्स्ट एड देना चाहिए अगर अगर जल जाए, बर्न्स हो जाए, अगर कट जाए, अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, हीट स्ट्रोक हो जाए, चोकिंग हो जाए, ये सारे इंजरी में सबसे पहले फर्स्ट एड क्या दिया जाना चाहिए। तो अगर बर्न हो जाए, बर्न मतलब जल जाना, तो ऑइंटमेंट फॉर बर्निंग शुड बी अप्लाइड, मलहम लगा देना चाहिए बर्निंग वाला, जलने वाला, जैसे कि बर्नॉल, जो ज़्यादा जले उसको बर्नॉल लगा दो। कट्स मतलब वो बात नहीं है, मतलब चोट लग गया जलने पे तो उसको बर्नॉल लगाना है, ऑइंटमेंट। कट्स, कट हो गया तो ऑइंटमेंट फॉर कट्स, कट लगने के लिए ऑइंटमेंट लगा दो कोई, जो कट जाने पे जो होता है बोरोप्लस वगैरह। डिहाइड्रेशन, बॉडी सूख गया, पानी का कमी हो गया गर्मी का दिन में, तो ORS पाउडर दो उसको। हीट स्ट्रोक, लू तू लग गया गर्मी में तो उसको ग्लूकोज दो। गर्मी में मत घूमो। उसके बाद चोकिंग हो गया तो सीरीज ऑफ बैक ब्लोज। व्हाट इज साइक्लोन, बोले तूफान क्या है, लिस्ट इट्स इफेक्ट्स, और इसके इफेक्ट क्या है। साइक्लोन इज अ स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग विंड कॉमन टू कोस्टल एरियाज, ये बहुत ही शक्तिशाली रोटेटिंग घूमता हुआ हवा है जो कि समुद्र किनारे ज़्यादातर आता है, कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया में समुद्र किनारा। एंड आर एसोसिएटेड विथ हेवी रेन, जो हेवी रेन से भी एसोसिएटेड है, साथ में हेवी रेन भी लाता है, हाई टाइड लाता है, तूफान, समुद्र में ढेउ उठता है, वेव आता है, एंड इवन फ्लड, और बाढ़ भी लेके आता है। इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन आर एज फॉलोज, क्या क्या इफेक्ट होता है साइक्लोन का। ओल्ड बिल्डिंग्स मेड ऑफ वुड एंड मड गेट डैमेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाई स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड जो साइक्लोन में आता है जिसके वजह से लकड़ी का बना घर, मिट्टी का बना घर जो है वो ध्वस्त हो जाता है। फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड्स ऑकर, बाढ़ आ जाता है, लैंडस्लाइड मतलब पत्थर ऊपर से लुढ़क जाता है, भूस्खलन, ये सब हो जाता है। डे टू डे लाइफ ऑफ पीपल गेट्स डिस्टर्ब्ड ड्यू टू अपरूटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोल, ट्रीज एट्सेट्रा। डेली का जो लाइफ है लोगों का वो तबाह हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल उखड़ जाता है, ट्री उखड़ जाता है, रोड जाम हो जाता है, बिजली कट जाता है साइक्लोन के टाइम पे। डिजीजेज फैल जाता है लाइक टाइफॉइड, जॉन्डिस एंड मलेरिया स्प्रेड ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ वाटर, पानी के दूषित हो जाने की वजह से इस तरह की बीमारी फैल जाता है। व्हाट इज़ नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर क्या है। अ सडन इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड डिजास्टर, एंड व्हेन इट इज caused by natural factors or forces are called natural disaster। नेचुरल डिजास्टर, डिजास्टर वही होता है जो ऐसा सिचुएशन होता है जिससे हमारा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, बहुत डैमेज होता है। और अगर वो डैमेज जो है वो प्राकृतिक रूप से आ गया, जैसे फ्लड हो गया, जैसे
आपका अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया, ये सब नेचुरल है, अपने से आया है, हम लोग कुछ नहीं किए हैं, ह्यूमन का रोल नहीं है, तब उसको नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं। व्हाट शुड वन डू इफ एन अर्थक्वेक ऑकर्स? अर्थक्वेक आएगा तो क्या करना चाहिए? इफ एन अर्थक्वेक ऑकर्स, अगर अर्थक्वेक होता है मतलब भूकंप होता है, अर्थ हिल रहा है, ट्राई टू मूव आउट टू द नियरेस्ट ओपन एरिया अवे फ्रॉम द ट्रीज, पोल्स एंड नियर बाई बिल्डिंग्स। घर के बाहर तुरंत निकल जाना चाहिए, ओपन एरिया में, पेड़ से दूर, कोई पोल जो है बिजली का पोल खंभा है, उस सबसे दूर, नियर बाई कोई बिल्डिंग्स। इफ़ यू आर इन अ बिल्डिंग एंड कैन नॉट मूव, गेट अंडर अ टेबल एंड कवर योर हेड। अगर आप कोई बिल्डिंग से निकल नहीं पा रहे हैं तो कोई टेबल के अंदर घुस जाइए, अपना माथा को बचाइए अपने हाथों से। और मूव टू कॉर्नर्स ऑफ द रूम, या फिर रूम के कॉर्नर में चले जाइए। डू नॉट यूज़ लाइट और एनी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, कोई लाइट को मत यूज़ करो और बिजली का कोई सामान मत यूज़ करो। एफ, हाउ शुड वन डील विथ अ डिज़ास्टर? एक डिज़ास्टर के साथ कोई कैसे डील करे? वन शुड डील विथ अ डिज़ास्टर बाय द फॉलोइंग वेज, कैसे? इन तरीक़ों से। एक, बी प्रिपेयर्ड रहो, कीप अ बैग दैट कंटेन्स अ टॉर्च, पेयर ऑफ क्लोथेज एंड नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स ऑलवेज रेडी। एक बैग रखा करो जिसमें टॉर्च हो, एक जोड़ी कपड़े हो, बहुत लंबे समय तक चलने वाला फूड आइटम हो। कीप इम्पॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स, ब्लैंकेट्स एंड स्लीपिंग बैग्स, फ़ोन नंबर वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह रेडी रखो, स्लीपिंग बैग। अर्ली वार्निंग, बी वेयर ऑफ काइंड ऑफ डिज़ास्टर योर एरिया इज़ प्रोन टू। तो पहले से वार्निंग पे ध्यान रखो। इसमें कहने का मतलब ये है कि आपका एरिया में जो जो चीज़ का डिज़ास्टर आता है, उस चीज़ के लिए आप तैयार रहो। प्रोवाइडिंग हेल्प, स्टे काम, हेल्प एज मैनी पीपल एज यू कैन। स्थिर रहो, आराम से रहो और लोगों का भी मदद करो। इनकरेज द पीपल टू फेस द सिचुएशन ब्रेवली, लोगों को भी इनकरेज करो ताकि सिचुएशन को आराम से फेस करे। चलिए, चैप्टर ख़त्म होता है, जय श्री राम करते हैं और चैप्टर ख़त्म हो गया। बहुत बड़ा चैप्टर था ये। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और दोस्तों को शेयर कीजिए, और भूल गए हैं सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है? कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलता है, और बहुत सारे वीडियोस बनाने होते हैं तो मुझे ध्यान में भी नहीं आता, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट ज़रूर कीजिए और फीडबैक भी दीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।